हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटोर एजुकेशन में। दोस्तों आज से यहाँ पर विज्ञान वन लाइनर 15,000 प्रश्नों की सीरीज शुरू की गई है और यह जो सीरीज रहेगी वो आपकी पीएनएसटी नर्सिंग एग्ज़ाम्स, साथ में आपके रेलवे एसएससी सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो आपके 15,000 क्वेश्चन हैं वन लाइनर, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है साइंस वन लाइनर के नाम से, वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, उससे आप पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जराविक 7 है। जराविक 7 है एक कृत्रिम हाथ। पित्त होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका निर्माण आपका यकृत में होता है। यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं, लीवर में पित्त का निर्माण होता है जो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त स्रावित होता है, आपका स्रावित होता है यकृत से जिसको लीवर कहते हैं, और स्टोर होता है आपका इसमें पित्त की थैली में आपका स्टोर होता है। ठीक है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। विटामिन ए, ठीक है, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है, ये यकृत में आपका भंडारित रहता है। पित्त वाइल, जिसको वाइल भी कहते हैं, पीले पीले कलर का होता है। इसका पीएच मान होता है 7.7 क्योंकि यह क्या होता है, क्षारीय होता है। कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। जो कवक होते हैं, विभिन्न प्रकार के कवक होते हैं, उन सभी का अध्ययन, उनके गुण, उनके लक्षण, आकार की सभी का अध्ययन माइकोलॉजी में आता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है जिसको कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। और प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। ठीक। इसके बाद आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, उसको कहते हैं माल्टोज। जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च का जब पाचन होता है आहार नाल में तो उसके सबसे छोटे छोटे अणु में टूटता है, बिल्कुल छोटा अंतिम उत्पाद है वो आपका माल्टोज होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। जो फूल गोभी होता है उसका जो भाग होता है ऊपर का वो पुष्पक्रम होता है, मतलब पुष्प होता है, वही खाने वाला भाग होता है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था, मतलब कोशिका शब्द का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही प्रयोग किया था कोशिका शब्द। कोशिका आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। डीएनए जिसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। और आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं। जीन्स के रूप में इसमें क्या होते हैं, कोड होते हैं, उन कोड के माध्यम से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण पहुंचते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है। हमारा शरीर किससे बना है, हमारा कोई भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और उसका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। यह दोस्तों जो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है आपकी 78%। ठीक है, ये क्या है आपकी नाइट्रोजन है, लेकिन ये पेड़ पौधों के द्वारा डायरेक्ट ग्रहण नहीं की जाती। कुछ आपके दलहनी वाले पौधे होते हैं, ठीक है, दलहनी वाले पौधे होते हैं, इनकी जो गांठें होती हैं पेड़ पौधों की, इनमें राइबोजियम जीवाणु होता है। यह राइबोजियम जीवाणु क्या करता है, जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है और पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। डीएनए की इकाइयाँ बनी होती हैं न्यूक्लियोटाइड से बनी होती हैं डीएनए की इकाइयाँ, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से। मधुमेह रोग, ठीक है, जिसको डायबिटीज कहते हैं, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो आग्ना से निकलता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, पेंटिंग एवं बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर इंसुलिन आग्नाशय से कम निकलता है तो शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है और मधुमेह डायबिटीज की बीमारी हो जाती है।
इंसुलिन शरीर में बनती है आग्नाशय के द्वारा। ईस्ट है एक कवक। ईस्ट क्या है? एक कवक है जो कई प्रकार के कामों में यूज में लाई जाती है और इसका औद्योगिक स्तर पर भी उपयोग किया जाता है। हैजा के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसके कारण आपका जो कैरोटीन है उसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। और जो कैरोटीन प्रोटीन होती है ये आँखों के लिए, आँखों की तीव्रता के लिए, आँखों की रोशनी की वृद्धि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? वो होती है सोडियम से, ठीक है। अगर शरीर से निर्जलीकरण हो तो सोडियम की सबसे ज़्यादा, सोडियम को Na के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा हानि होती है, जिसके लिए हमें बोतल चढ़ाई जाती है। क्लोराइड गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। क्षुद्रांत मनुष्य में दो आंतें होती हैं, एक तो बड़ी आंत और दूसरी होती है क्षुद्रांत, ठीक है। पाचन का जो पूरा काम हो जाता है वो पूरा छोटी आंत में होता है और यहीं से ही पचे हुए भोज्य पदार्थों को रक्त के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। टीनिया सोलियम फीताकृमि परजीवी के रूप में आंत में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर में संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। कैसे? जो इंसुलिन हार्मोन से होता है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किस में बदल देता है? आपका ग्लाइकोजन में। जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदल जाती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। जो दूध में शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज शर्करा होती है। समसूत्री विभाजन, ठीक है, ये पाया जाता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन मतलब कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं उनका विभाजन। जो कोशिका होती है, एक कोशिका एक से दो कोशिकाओं बढ़ती है, तो यहाँ पर अगर दो क्रोमोसोम्स हैं, दो गुणसूत्र हैं, तो यहाँ पर भी दो गुणसूत्र होंगे। मतलब एक कोशिका से अगर दो कोशिका बटेंगी तो दो दो गुणसूत्र दोनों में होंगे। वो क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। और ये कौन सी कोशिकाओं में? शरीर की जो दैहिक कोशिकाएं हैं उन सभी में होता है समसूत्री विभाजन। इसके साथ दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये शरीर की लैंगिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। लैंगिक कोशिकाओं से क्या बनता है? शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु पुरुष में और अंडाणु मादा में बनते हैं। प्रकाश की चाल मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है, माध्यम खाली स्थान है, वहाँ पर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज बोल्डियर ने ही की थी। बोल्डियर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 46, टोटल 46 और 23 जोड़े यहाँ पर होते हैं, जिसमें 22 जोड़े को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और 23वां जोड़ा क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें एक्स और वाई होता है। एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई होता है जो पुरुष में होता है और एक्स एक्स किस में होता है? महिला में। एक्स एक्स यहाँ पर महिला में होता है। टमाटर में जो गुणसूत्रों का निर्माण है वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होते हैं। क्रोमेटिन नामक पदार्थ ऐसे छोटे छोटे धागे के नुमा संरचना होती है और ये आपकी जो कोशिका है, कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक के द्रव्य में यहाँ पर बिखरी हुई अवस्था में ये क्रोमेटिन पाए जाते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। लाइकोपीन पिगमेंट के कारण टमाटर लाल होता है। हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के द्वारा होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है, ठीक है। जो अदरक और आलू है ये एक प्रकार का तना होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन कोशिकाओं में, ठीक है। इसमें एक कोशिका होती है, इसमें दो गुणसूत्र होते हैं और दो यहाँ पर जो बनेगी वो एक एक गुणसूत्र में यहाँ पर बदल जाती है, ठीक है। ये चाहे शुक्राणु बनेंगे चाहे यहाँ पर अंडाणु बनेंगे। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज। मनुष्य की लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो एमिलेज एंजाइम होता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व, ठीक है। पार्श्व भाग में कौन से? खट्टे स्वाद के लिए होती हैं। अगल बगल में भी होती हैं नमकीन के लिए, आगे आपके मीठे के लिए। घेंगा गलकंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन। जिसको घेंगा रोग कहते हैं वो आयोडीन की कमी से होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? विटामिन B12 जो आपका होता है उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है।
ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जिसका कार्य होता है प्रोटीन को तोड़ना। ठीक है, प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। प्रोटीन का अंतिम जो सबसे छोटा अणु है वो होता है आपका अमीनो एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, जस्ता होती है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म में। ठीक है, चमड़ी में स्कर्वी रोग होता है। किस सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है? किसी भी सब्जी से विटामिन, ऐसा विटामिन है जो प्राप्ति नहीं होता, विटामिन डी। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये सूर्य के प्रकाश से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे त्वचा में ऑर्गा एस्टिरॉल होते हैं जो विटामिन डी को कन्वर्ट करते हैं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए कम आवश्यक होते हैं, कम मात्रा में, लेकिन छोटी सी मात्रा में, जो शरीर में बहुत प्रकार की क्रियाओं को पूर्ण करने में मदद करते हैं। डायस्टेज एंजाइम लार ग्रंथि में पाया जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, वो विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज की ये अपने 50 प्रश्नों की क्लास रही है। क्लास कैसी लगी है कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली क्लास आपको जल्द मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लेलिस्ट है इसकी, प्लेलिस्ट साइंस वन लाइनर के नाम से, वहाँ पर आपको सारी क्लास मिलेंगी। नमस्कार।